आपके दलदल लिखने से दलदल नहीं हो जाएगा। आप डिबेट की स्तर को इतने नीचे मत ले जाइए। मैं लेके गया हूं 140 करोड़ का देश है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि मैं वापस जा रहा हूं, जब इंदिरा जी ने मना कर दिया बिजनेस छोड़ने से। आप क्या बात कर रहे हैं? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ही भारतीय सेना का तेज बढ़ा है, जब से ही भारत बढ़ा है। देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए जो महिलाएं जो नहीं जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? ठीक है, विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान को वहीं लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को वहीं लेके आएंगे जो प्यार का देश है। हम विश्व गुरु थे सर और रहेंगे। ठीक है, बार-बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी, मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। ये बच्चों के बाप दादा क्या कुछ नहीं कर रहे थे? क्या मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का? कैसे कहते थे आपके बाप? शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। 2024 में दलदल या फिर कमल, तो सुधांशु जी शुरुआत इसी से करते हैं। कमल तो दलदल में ही होता है, लेकिन एक तरफ दल दल है और दूसरी तरफ कमल है। बताइए कितनी प्यारी बात करती है रे तू। कि जिन कानूनों के तहत महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को, वीर सावरकर को जेल में डाला गया था, वो राजद्रोह के कानून एज इट इज वो धाराओं के तहत कोट किए जाते थे। ये भारत के लिए कितना बड़ा अपमान था। आज एक नया भारत नए स्वरूप में मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है, तो उस तरीके से ये लेकिन पुरानी इस बात नए भारत में विपक्ष के लिए जगह नहीं है क्या? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। 100 से ज्यादा सांसद निलंबित बीती लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर। मैं उसी बिंदु पे आ बीते रहा हूं। सेशन में बताइए। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब उसके लिए कोई क्या कर सकता है कि उन्होंने अपने ऐसे कर्म किए कि जिसकी वजह से उनके लिए वो प्राप्ति असंभव जी हो। जी रुको जरा, सबर करो। एक तरफ निखरता भारत, उभरता भारत, चढ़ता भारत मोदी जी के नेतृत्व में, और एक तरफ फंसता भारत, भटकता भारत, नेता की खोज में भटकता भारत, तथा कथित इंडिया गठबंधन। तो गेम बजाना पड़े। समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अनुराग भदौरिया और बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को उर्फ महाइतिहासकार प्रवक्ता को गोदी एंकर अमीश देवगन की शो पर ही बख्या उधेरा। भाजपा की इस प्रवक्ता के साथ साथ विपक्ष की पूरी प्रवक्ता मिलकर गोदी मीडिया की इस गुल्लू एंकर की भी उड़ाई मजाक। दरअसल ये बहस हो रहा था इंडिया वर्सेस इंडिया के गठबंधन को लेकर, जहां पर अमीश देवगन इंडिया गठबंधन को तो कमल की गठबंधन बता दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन को दलदल बता दिया। इसी पर नाराज हुए सभी प्रवक्ता। और जब भाजपा की महाज्ञानी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जगदीप धनखेर की मिमिक्री को लेकर पूरी जाट समाज को और किसान समाज को विपक्ष की द्वारा अपमान करने की आरोप लगा रहा था, उसी वक्त अनुराग भदौरिया ने जवाब दिया कि जब देश की बेटियां ओलंपिक विजेता धरना दे रहा था और अमित शाह की पुलिस उन लोगों को रास्ते में घसीट कर लेके जा रहा था, तब क्या जात की अपमान नहीं हो रहा था? और जब देश की किसान 1 साल तक धरने में बैठा था, तब क्यों जगदीप धनखेर की आंखें नहीं खुली थी? तब क्या किसानों की इज्जत हो रहा था? देश की मीडिया से लेकर भाजपा की सांसद और भाजपा की कैबिनेट मिनिस्टर तक उन किसानों की मजाक उड़ा रहा था और उन लोगों पर आरोप लगा रहा था कि ये नक्सली, आतंकवादी, अर्बन नक्सली और ना जाने क्या क्या। तब कहा गए थे देश की ये गंभीर मीडिया और किसानों की हिमायत बनने वाला और किसानों की नेता खुद को कहने वाला जगदीप धनखेर, तब कहा क्यों सवाल नहीं किया? ये सब सुनने के बाद इस गोदी एंकर कैसे दुम दबाकर भागने लगा। फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उर्फ एमएलए ने भी सुधांशु त्रिवेदी और इस गुल्लू को क्या एक्सपोज। फिर आगे इस डिबेट में क्या हुआ, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन है अनुराग जी के नहीं है? आज इस खुले मन से ऐलान करिए, खड़गे जी पे हाँ या फिर ना। देखिए, इन्होंने जहां से शुरुआत की, पहले वो बोल दूं कि ऐतिहासिक रहा है इस बार सेशन, बिल्कुल ऐतिहासिक रहा है। विपक्ष विहीन आपने लोकतंत्र को देखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पार्लियामेंट के अंदर में इन्होंने 143 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया। बोले कि आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते। और इनसे पूछा गया कि भाई हमने क्या गलती की जो आपने निलंबित कर दिया? तो कह रहे थे कुछ तो एक हमारे सांसद जी तो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो भी निलंबन हो गया। और ये फंस गया। और निलंबन किस बात पे? कि वो मांग कर रहे थे सुरक्षा की। पार्लियामेंट के अंदर में सुरक्षा की चूक कैसे हुई? आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी जिसकी वजह से वो अंदर घुसे और आपकी वजह से अंदर घुसे, और आप विपक्ष को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हो। ये आपकी संस्कृति है, ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये आप संविधान की बात कर रहे हैं। विपक्ष का गला घोटना चाहते हैं। विपक्ष तो जनता की आवाज है। बात तो सही है। शिक्षा की चूक हुई, उसके ऊपर जांच, और जांच के बाद जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से जो बातें उभर के सामने आ रही हैं, जींद हरियाणा से लेके लखनऊ से लेके दरभंगा से लेके कलकत्ता से लेके मैसूर से लेके महाराष्ट्र तक कनेक्शन है, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके तार बहुत दूर तक हो सकते हैं। ठीक है। अभी 1 अक्टूबर में जो हमास घुस गया इजराइल में,
दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक में से एक कहां से है। ले और आए? एक बात 9/11 का पार्लियामेंट की हो रही है। अमेरिका का एक मिनट, अरे भाई गलत बात है, मेरी बात करना आप। करने दीजिए, ओके। बीच में नहीं। नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, सड़कों के ऊपर आंदोलन था, विपक्ष ने आंदोलन रोक दिया। 9/11 से लेके इस हमास के ऊपर कभी इजरायली अमेरिकी पार्लियामेंट में आप दिखाइए कि विपक्ष छाती पीट रहा हो, अभी बयान चाहिए, ये चाहिए। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। की बात है, सुरक्षा की चूक हमारे संसद में हुई, हमारे देश में हुई। एग्जाम्पल दे लेंगे अमेरिका का, जब हम महंगाई की बात करेंगे तो कहेंगे अमेरिका में महंगाई क्यों नहीं है, यहाँ महंगाई क्यों नहीं। कमाल की बात करते हो, हमारे हिंदुस्तान की बात तो कंपेयर अमेरिका से करोगे, चाइना से करोगे, पाकिस्तान से करोगे, लेकिन हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे। ये समस्या है। अनुराग जी शांत होके एक की माँ का भोला चेहरा। अब आप वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं, वो भी संसद के परिसर में। इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या चाहिए सर? और क्या करेंगे लोकतंत्र के अंदर? कोई तो सीमा रखेगा विपक्ष। ये विपक्ष सारी सीमाएं लांघ चुका है मोदी के विरोध में। वही देश के उपराष्ट्रपति जी कहते हैं मैं जाट समाज से आता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। आप बताइए जो महिलाएं, जो नहीं, जो बेटियां बैठी थी वो किस समाज की थी? ये हुई ना बात। जो मेडल देश के लिए जीत के आई थी, तब आवाज कहां गई थी? किसान धरने पे बैठा था, किसान की मौत हो गई, तब आवाज कहां गई थी? ठीक है, मैं बताता हूं कि आप इस तरह की बातें करके मुद्दों को भटकाइए नहीं। जी बस हवा निकल गई। गुप्ता जी आपके पास मैं आता हूं। बीजेपी के साथ आपका विरोध है, कांग्रेस के साथ भी आपकी लड़ाई थी, लेकिन अब आप निकट आ गए हैं कांग्रेस के, एक अलायंस करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ। अब आपको कांग्रेस भ्रष्टाचारी भी नहीं दिखती, अब आपको शरद पवार भी भ्रष्टाचारी नहीं दिखते, जिनके लिए अरविंद जी अक्सर कहा करते थे, आपकी पार्टी अक्सर कहा करती थी। ये मजबूरी है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। मैं जब सामने मेरे जो टॉपिक आपने चलाया कमल या दलदल, माफ कीजिएगा आपका शो, आप जो मर्जी नाम रख सकते हो, लेकिन नाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दलदल कमल मतलब ये ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगाई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुस्कुरा रहे हैं, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाकी सबको भी मुस्कुराते हुए लगा दो, क्या दिक्कत है? उसमें कोई परेशानी थोड़ी है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। देश के इतने अच्छे अच्छे जो मेडल लेके आने वाले हैं, वो कहते हैं हम आज के बाद में खेलेंगे नहीं। अपने जूते उठा के उन्होंने टेबल पर रख दिए, उस पर कोई बहस नहीं। उसी समुदाय से वो लड़कियां आती हैं, ये कहते हैं वो एक संवैधानिक पद है। आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अगर वो एक संवैधानिक पद है तो क्या उनको कहना चाहिए मैं एक विशेष समुदाय से आता हूं? और अगर वो समुदाय से आते हैं, अगर वो कह रहे हैं, तो क्या उनको तकलीफ नहीं हुई जब उस लड़की ने रोते हुए कल कहा कि मैं आज के बाद में नहीं खेलूंगी? क्या ये तकलीफ नहीं हुई जब वो लड़की बार बार कह रही थी, वो बच्चियां कह रही थी कि हमारे साथ में ब्रजभूषण सिंह जी गलत कर रहे हैं? तकलीफ नहीं हुई जब हरियाणा के खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, कोच ने लगाया कि ये बदतमीजी कर रहे हैं? और माफ कीजिएगा, आपने कहा कि पहली बार उपराष्ट्रपति जी की वजह से सम्मान मिला है। इस देश में उप प्रधानमंत्री जी जाट रह चुके हैं, सही पकड़े हैं, रह चुके हैं ना, तो उसमें लोगों ने चुन के भेज दिया। आप तो माफ कीजिएगा, मैं कहना नहीं चाहता किस तरीके से रबर स्टैंप की तरह उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों ने चुन के भेजा। वाइस प्रेसिडेंट लोगों ने चुन के भेजा हुआ। चौधरी चरण सिंह का इस्तेमाल किसने किया था? लोगों ने चुन के भेजा हुआ। और आप बार बार नाम बदलने के जितने एक्सपर्ट हैं, संसद फेस ही नहीं कर जिस तरीके से नाम बदलने के एक्सपर्ट आपने हैं, बोला रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को। काका हाथरसी की कविता याद आती है कि नाम तो है गंगा जमुना और कुएं पे भरने जाए पानी, तो इंडियन पैनल कोड का नाम बदल दो, इसका बदल दो। अरे किसी बच्ची को सुरक्षा नहीं मिल रही, किसी आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। JNK में 3 कल हमारे आर्मी के जवान मारे गए। आपके मतलब मेरे प्रधानमंत्री, आपने क्या मेरे भी हैं, उनका कहना था कि अब नोटबंदी हो गई, अब सारा भ्रष्टाचार खत्म, लोगों पे पैसे मिले जा रहे हैं। चूतिया बनाया तुमको। कहते हैं हमारे जवान नहीं मरेंगे, आतंकवाद खत्म। एमपी के पास एक पार्लियामेंट में अटैक होता है तो इनके टाइम पे होता है, उसके बाद अरे कोई तो जवाब देगा, अटैक हो कैसे गया? पुलवामा के अंदर 300 किलो RDX कहां से आया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तब से, जब से बताऊंगा सर, मैं मुस्कुराहट, अपने भाई अच्छा बोल रहे हैं, इधर से अपने भाई लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश उपनिवेश काल की बात कर रहे हैं कि हमने ब्रिटिश उपनिवेश काल के कानून को खत्म कर दिया। अरे भाई, ब्रिटिशर्स के साथ तो आप थे, आप तो कांग्रेस के साथ नहीं थे जब कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। संसद में जो अटैक जिन लोगों ने किया, वो उनको ले जाने वाले कौन थे? आप ही के पार्टी के सांसद थे। आपने, अरे भाई, उन्होंने पास इश्यू करवाया, आपने एक रामायण का दोहा सुनाया, रामायण की एक चौपाई सुनाई, मैं भी सुना देता हूं। उग्रई अंत न होय निबाहु, काल नेम जीवन रावण राहु। सही पकड़े हैं। जिस तरह से रावण जानकी जी का अपहरण करने के लिए साधु बन के गया, जिस तरह से राहु ने देवता का रूप बना के अमृत को पीने का प्रयास किया, जिस तरह से काल नेवी ने संत का रूप बना के हनुमान जी के मार्ग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सच्चाई
बाहर आ गई दुनिया के सामने। कल आपकी सच्चाई आ गई। यू आर राइट ब्रो। जब दुनिया को पता चला, भारत को पता चला कि 205 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे हो चुका है। अच्छा भारत की एक चला जाऊं मैं, चल देता हूं मैं तुरंत चल देता हूं। अगर आप मुझे रोकेंगे मैं चला जाऊं। मैं रोक नहीं, एक सेकंड नहीं भाई, नहीं एक नहीं, सेकंड अब बोलने मैंने मैंने आधा घंटा सुना है। क्या बात है? 55 लाख था, अब 2 लाख 5, सोचो 205 लाख 205 और ये लाख आपकी बात करोड़। कुछ नहीं, बताओ, कमाल की है। 205 लाख करोड़। उनको बोलने दीजिए। नहीं नहीं, नहीं इन्हें भी बोलने दीजिए भाई। 205 लाख दो करोड़ समाजवादी पार्टी है। बोलो, जोर से बोलो। मैं अपना टाइम देता हूं, आप बोलो। 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया। ये इनकी मेहरबानी है, सरकार की मेहरबानी है। जब ये सरकार में आए थे तो 55 लाख करोड़ था, अब आपने- कितना बढ़ गया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपके उस पे नहीं दलदल बोलेंगे। लिखने से, आपके दलदल लिखने से दलदल नहीं हो जाएगा। ये समावेशी गठबंधन है, इसका नाम इंडिया अलायंस है। ये जो युवा आपके पीछे बैठा हुआ है, ये उसकी आशा और उम्मीदों पे खरा इस उतरेगा। बार इंडिया सरकार, इस बार इंडिया सरकार। अच्छा ठीक, बस हवा निकल गई। उन्होंने बोला इस बार इंडिया सरकार। अब बताइए, ये जो इंडिया की सरकार आएगी उसमें इसी तरह की मिमिक्री होगी, इसी तरह की वीडियोग्राफी होगी। राहुल जी जो इस तरह की वीडियोग्राफी कर रहे थे, किसने करी मिमिक्री? प्रधानमंत्री जी के। मैं प्रधानमंत्री का आदर करता हूं, लेकिन मेरे पास वीडियो है उनके मिमिक्री। क्या प्रधानमंत्री ने कब करी मिमिक्री? जली ना, तेरी भी जली ना। पार्लियामेंट में करी है किसकी उन्होंने। करी? फिर चल जाएगा, फिर किसकी देख करी? लो। अरे नहीं। मैं है दिखा दूंगा मैं। नहीं, उन्होंने आप किसी जिस की बात भी की बात कर रहे हैं वो तो लेकिन घटना बताई उन्होंने प्रधानमंत्री मिमिक्री ने। करी। आप डिबेट की स्तर को इतने नीचे मत ले जाइए। मैं लेके गया हूं ये नीचे। 140 करोड़ का देश है। मैं लेके गया हूं ये नीचे। हमारे साथी खोपड़ी तो साले का। उबरे अंत न होई निबाहु काल नेमि जिम रावण राहु। इसका मतलब जानते क्या था? जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे तो काल नेमि राम का राक्षस झूठा राम भक्त बन के खड़ा हो गया था कि तुम नीचे उतर आओ, मगर हनुमान जी को पता था कि सच्चा राम भक्त कौन है और झूठा राम भक्त कौन है। कौन कह रहा है? बिल्कुल सही, पता है। सुनिए, कौन जनता कह को रहा पता है? राम सही पकड़े हैं। यहां वो हमारा पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता था, हम सिर्फ चिल्लाते थे जाके कि हमें सता रहा है। जब से हमारी सरकार आई है तो हम इन बच्चों को पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अमेरिका जैसी विश्व की महान शक्तियां पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी थी। ये ऐसी बात करते हैं, पर कांग्रेस शर्म कर, शर्म। इसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। एक सेकंड सुधांशु 20 सेकंड अपनी बात बिल्कुल करो। शांति से सुनिए। दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत यूनियन हमारे पीछे खड़ी थी, 16 बार वीटो किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पांव कांपे हो और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। जनाब अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भाई किधर? ठीक है, एक मिनट। अनुराग सुन लो, अनुराग सर, अरे ये क्या तरीका, ये क्या तरीका? आर्मी के ताकत पे, देश की आर्मी के ताकत पे, आपकी नहीं। लीजिए अब डॉक्टर देखो साहब, दो भुट्टो ने एक एक करके। यही नहीं, अभी और सुनिए। भुट्टो ने तो पैर पकड़े थे इंदिरा जी के शिमला में। बताइए, बोला नहीं था रात के 12 बजे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहां पैर कि पकड़े मैं थे? कहां वापस लिखा? जा रहा हूं जब इंदिरा जी ने मना कर दिया प्रिजनर छोड़ने से। आप क्या बात कर रहे prisoner हैं? छोड़ने- आप छोड़े यही कि नहीं? दिखाना चाहते हैं अरे कि सुनिए। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ही भारतीय सेना का तेज बढ़ा है, जब से ही भारत बढ़ा है। बेटा है ना, बेटा बन के रहे। राजेश गुप्ता जी, सवाल एक वही अंत में आता है, मोदी के सामने कौन? अलायंस कोई भी कर लो, लेकिन मोदी फैक्टर है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी चुनाव जब लड़ रही थी, कोई दुनिया में ये मानने को तैयार नहीं था वो कभी चुनाव हार सकती हैं। हारी बात तो सही है। भाजपा के अब तक के सबसे बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंडिया शाइनिंग का नारा और ये कहना कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बावजूद भी भाजपा या एनडीए सरकार में वापस नहीं आ पाई। आप मोदी फैक्टर को पॉजिटिव देखते हैं, मैं मोदी फैक्टर को नेगेटिव भी देखता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो देश प्यार से बीजेपी कहती है क्या सुनिए, भ्रष्टाचार कर रही है सुनिए, हमारी पार्टी? मेरी बात को पूरा हो दे दीजिए। देखिए, ये बार बार कहना कि देश अब आगे बढ़ने लग गया, ये मेरे पिताजी का, आपके पिताजी का, आपके दादाजी और मेरे दादाजी का मजाक उड़ाना है। उन्होंने भी यह काम धंधा करा, आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आप कैसे पढ़ गए साहब? ये बच्चों के बाप दादा का कुछ नहीं कर रहे थे क्या? मजाक उड़ा रहे हैं हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे बाप दादा का आप? ये हुई ना बात। कैसे कह देते हैं आपके बार बात? अरे 2014 के बाद में तो मेरे बच्चे पैदा हुए होंगे, मैं थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। 2013 में नई राजनीति लेके आएंगे, सब बेकार 2013 पहले। मेरे पूर्वजों का मजाक नहीं उड़ा सकते आप। मेरे पूर्वज भी पढ़े लिखे थे, आपके भी थे और आपके भी थे। सुधांशु जी, आप इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे बने, तो भाजपा की सरकार ठीक छोटी थी है, साहब। आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए, बल्कि पाकिस्तान एक दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन ये विभाजन की राजनीति, ये नफरत की राजनीति ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान को वहीं लेके जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तान को वहीं लेके आएंगे जो प्यार का देश है। ये हम विश्व गुरु थे सर, और रहेंगे। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके नेता कह रहे हैं कि वो जेल में आसन करे, ये क्या बात है? देखिए अब ये बड़ी समस्या बोले हो आसन गई जेल है। में भी होते हैं। जब किसी नेता को सीन से बाहर होना होता है, एक और थे वो चिर युवा जो हैं, वो भी चले गए थे, याद करिए, साधना करने चले गए थे। अब ये दूसरे आए हैं, ये साधना करने के लिए जा रहे हैं। आप तो गुफाओं में भी कैमरे लेके बैठो, जिस गुफाओं में कोई नहीं जाता वो कैमरे लग जाते हैं। कमाल है, कहां से कैमरे आ जाते हैं? मंदिर के गर्भगृह में भी कैमरा, कमाल की चीज है। समझ रहे हो आप साहब, उन्होंने आज से नहीं किया है। जब 18-19 साल के थे तब देश का व्रत का संकल्प लेके समाज छोड़ के कैमरे लेके क्यों जाते हैं? केजरीवाल अरे नहीं, मैं योगा करता हूं, मैं योगा करता हूं, कैमरा छोड़ देख के करता हूं। एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी, और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देते हैं, वो त्याग लेने को तैयार है, क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण शरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? शाबाश बेटा। देखिए, जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए, चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे। भाई चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। वीडियोग्राफी करना ठीक था राहुल जी का? बिल्कुल अब करना 2024 चाहिए। क्या 2024 में निपट जाएगा। उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या गलत? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नहीं तो वीडियोग्राफी में गलत क्या है? आपका भी कैमरा था वहां, आप भी दोषी हैं, मिमिक्री आप भी दोषी हैं। मिमिक्री करना, रिकॉर्ड करना ठीक है, आप भी माफी नहीं, मांगो। हमने नहीं रिकॉर्ड करा भाई, हमने आपका नहीं रिकॉर्ड न्यूज़ 18 का करा। कैमरा ओके, था वहां ओके, पर। ओके। बहन डर गई, बहन डर गई। अमित भाई, आपका भी कैमरा था। किसी को पप्पू कहना क्या ठीक है? किसी को ये कहना कितने करोड़ की विधवाएं खड़े होकर कहना ठीक है? पप्पू, ये भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक सेकंड, ऐसी भाषा का क्यों कंट्रोल। राम की एडवर्टीजमेंट करते हो, कहते हो जो भगवान को, राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को आप नहीं लाए साहब, राम को दशरथ और कौशल्या लाई थी, आप ही लेके आए राम को। आप बेवजह बीजेपी ने नहीं कहा जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक ने कहा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।